सभी का। गुरुदेव प्रणाम। सभी को हरिओम, जय गुरुदेव। ये सदगुरुदेव की असीम कृपा हुई है कि इस 3 दिवसीय सत्संग में हम सभी भक्तों ने मिलकर माँ की स्मृति में एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी भक्तों को बहुत बहुत नमन, और ऐसे आदर्श, ऐसे चरित्र को हम भी धारण करें, ऐसी सदगुरुदेव से विनती है। प्रणाम। जी, ये हमने दिव्य सुना। और वहां से शिल्पा जी, आपकी माता जी के लिए हम सब बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव के मुख से इतना अच्छा सत्संग हम सुन पा रहे हैं उनके निमित्त। वहां से उर्मिला मौसी जी बोलना चाहती थी। जी रितु जी। माँ की जो प्रिय सखियों में से एक हमारे भोग सखी उर्मिला जी गुप्ता। गुरुजी आपके भाव बोलिए। प्रणाम। कहाँ है? मुझे दिख रही नहीं। महाराज जी कहाँ है? बोले हरिओम हरिओम महाराज जी, हरिओम। माँ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना किया हमारी सखी के लिए। मैं क्या बोलूँ गुरु जी आपको। जी रितु जी। जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। और वहां पर भी सदगुरुदेव भगवान अब पधारने वाले हैं। जी प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव। ध्यानमूलं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 राम। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक भक्त की स्मृति में चलने वाला यह 3 दिवसीय सत्संग आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर गया, जो कि आज विराम का दिन है। ऐसे तो वह स्मृति के माध्यम से, यादों के माध्यम से मन बुद्धि चित्त में बैठ गए हैं। भगवती मीरा को जिस प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता, भगवत भक्त सूरदास जी को जिस प्रकार भुलाया नहीं जा सकता, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, जो करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुके हैं, जो भगवान को याद करते हैं तो भगवान के साथ साथ में भक्त की स्मृति भी अपने आप आती है। तो वैसे ही अन्य जितने भी भक्त हैं, जो हो चुके हैं, जो हैं और जो होने वाले हैं, तो जिस प्रकार से भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो साथ में प्रकाश भी रहता है। प्रकाश के माध्यम से ही मानव जगत को वो प्रकाशित करते हैं। वैसे ही भगवान जब प्रकाशित होते हैं तो भगवान के साथ साथ में भक्त भी मानव किरणों के समान हैं, जो भगवान की भगवत्ता को प्रकाशित करते हैं। उन्हीं में से एक किरण है स्नेहलता बाई, जिन्होंने अपने जीवन को तो प्रकाशित किया ही, औरों के लिए भी वो मानो प्रेरणा स्रोत बन करके औरों को प्रेरणा देने लगी। आदर्शमय, तपोमय, भक्तिमय जीवन जीकर भगवान के प्रति, संत के प्रति, सद्गुरु के प्रति दिव्य समर्पण के माध्यम से भव सागर के उस किनारे चली गई। जब हम किसी नदी के सहारे सहारे कहीं जाते हैं, बहुत से लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग गंगा जी की परिक्रमा करते हैं, तो जब किनारे किनारे जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि गंगा जी के कोई गौमुख से या गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल जाए तो पहाड़ों पर गंगा जी के एक किनारे पर रास्ता है और कहीं पर इतना विशाल पर्वत आ जाता है कि अब वहां पर रास्ता नहीं है, तो फिर गंगा जी के ऊपर पुल बनाया गया है और गंगा जी के इस किनारे पर आ करके और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। जो लोग चारों धाम की यात्रा किए हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वे लोग इस विषय को जानते होंगे कि एक ओर तो विशाल पर्वत है, दूसरी ओर खाई है जिसमें गंगा जी बह रही है। उन पर्वतों को काट करके रास्ता बनाया गया है, उसी के सहारे सहारे चाहे पैदल जाएं चाहे गाड़ियों से जाए, लेकिन आगे चल करके इतना विशाल पर्वत है कि उसे फिर नहीं काटा गया, रास्ता वहां नहीं बनाया गया,
बल्कि अब वहीं से पुल बना करके गंगा जी पर और इस पार आकर के फिर आगे की यात्रा अर्थात आगे का मार्ग बनाया गया है। तो कभी इस ओर कभी इस ओर होते हुए गमन किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी नदी के दो किनारे हुए, एक इस किनारा, एक इस ओर का किनारा और एक उस ओर का किनारा, और उसी के माध्यम से यात्राएं की जाती है। लेकिन आज हम एक तीसरे किनारे के विषय में भी चर्चा करेंगे। नदी के यद्यपि दो तट होते हैं, दो किनारे होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति पैदल चाहे गाड़ी से यात्रा करता है। इस किनारे वाला इस किनारे से, उस किनारा वाला उस किनारे से यात्रा करता है। लेकिन एक तीसरा किनारा भी है, तो उसे भी हम समझेंगे। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक महात्मा गंगोत्री से गंगा सागर के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। अपने पूजा पाठ ध्यान साधना करते हुए, समय व्यतीत करते हुए यात्रा कर रहे हैं। सुबह उठ करके अपना आसन प्राणायाम ध्यान करना और उसके उपरांत भिक्षाटन किसी भी गांव में नगर में करके और वहीं से फिर वे यात्रा प्रारंभ करते हैं। संध्या में शाम को पुनः अपनी जहां तक पहुंचते हैं वहीं से अपनी यात्रा स्थगित करके वहीं विश्राम करते हैं। भिक्षाटन करके प्रसाद पा करके विश्राम करते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। अब वे पहाड़ी मार्ग से नीचे के मार्ग पर आ गए, अर्थात नीचे के स्थान पर पहुंच गए। मैदानी भाग में गंगा जी का तट भी विशाल हो जाता है और कई नदियां मिल जाने के कारण से गंगा जी में जल भी अपार हो जाता है। गंगा जी का विशाल स्वरूप हो जाता है, बहुत गहरी भी हो जाती है गंगा जी। तो मैदानी भाग में वे संत जा रहे थे गंगा जी के किनारे किनारे। तो गंगा जी में एक विशाल नौका जा रही थी जिसमें कुछ भक्तगण बैठे हुए थे। उन भक्तों की दृष्टि संत पर पड़ी कि ये बहुत देर से पैदल चल रहे हैं और गंगा जी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। तो थोड़ा किनारे नौका को लेकर के आए, उन्होंने आवाज लगाई, महाराज जी, महाराज जी। चूंकि वहां पर दूसरे कोई और संत तो थे नहीं, अतः इन्होंने चारों ओर देखा तो लगा इन्हें कि लगता है मुझे ही आवाज दी जा रही है। तो इन्होंने पुकारा, कहिए भाई क्या बात है। कहा कि आप कहां जा रहे हैं। कहा कि मैं गंगा सागर जा रहा हूं। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी गंगा सागर ही जा रहे हैं, तो आप कृपा करके नौका में आ जाइए, नौका में बैठ जाइए। आप भी वहीं जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारी नौका में स्थान भी है, जगह भी है, अतः आप यहीं आ जाइए। वे संत पैसा नहीं रखते थे, अतः उनके मन में विचार आता है कि नौका में बैठेंगे तो फिर मुझे तो किराया देना पड़ेगा और मेरे पास तो पैसा है नहीं किराया देने के लिए। इसलिए वे संकोच में पड़ गए, कुछ कहते नहीं है। इधर भक्तों ने मन में विचार किया कि लगता है कि इनके पास में पैसा नहीं है, इसलिए नौका में बैठने में लगता है संकोच कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज जी, आप आइए, आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, बल्कि आप तो जो हमें देंगे उसकी कोई कीमत भी नहीं है, वह तो अमूल्य वस्तु हमें देंगे। हम लोग तीर्थ में जा तो रहे हैं, लेकिन चर्चा हमारी घर की चल रही है, चर्चा हमारे परिवार की समस्याओं की चल रही है, चर्चा समाज और देश पर चल रही है, भगवत चर्चा नहीं चल रही है। क्योंकि सब संसारी लोग हैं, सब विषयी लोग हैं, अतः बस उन्हीं की चर्चा करते हुए जा रहे हैं। आप आ जाएंगे नौका में तो सत्संग होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, प्रभु स्मरण होगा, हरि चर्चा होगी। तो जिस उद्देश्य से हम आए हुए हैं, हमारा वो उद्देश्य सफल हो जाएगा। और नौका में स्थान है। जब बार बार आग्रह किया, बार बार निवेदन किया, तो संत ने भी फिर उन लोगों की बात स्वीकार कर ली और नौका में बैठ गए। नौका चलने लगी। संत ने घंटा 2 घंटा सत्संग किया, आध्यात्मिक विषयों पर भगवत चर्चा की। उसके उपरांत फिर
सबसे कहा कि चलो अब कीर्तन करो। 1 घंटा सबने कीर्तन किया। फिर कहा कि अब सब लोग ध्यान में बैठ जाओ, भगवान नाम का जप करो, ध्यान भी करो और जप भी करो। तो वे सब लोग वही करने लगे। जब सभी लोग ध्यान में बैठ गए तब संत ने चारों ओर देखा। नौका का उन्हें वह तट भी दिखाई दे रहा था, नौका का इस पार का तट भी दिखाई दे रहा था। तब उनके मन में एक चिंतन आया, विचार उत्पन्न हुआ कि देखो नदी के 2 किनारे हैं, एक वह किनारा है, एक यह किनारा है। कुछ लोग उस पार से दिखाई दे रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, और इस ओर वाले भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन ये तीसरा किनारा है जो मध्य का किनारा है, जिसे हम नौका में बैठ करके जाना कहते हैं। और इस किनारे पर, अर्थात जो मध्य वाला किनारा है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस केवल बैठ जाना है विश्वास करके। जो खेवनहार है वह हमें लेकर के जाएगा, जहां हमारा गंतव्य स्थान है वहां लेकर के जाएगा। अब इसमें हम बैठ करके जाएं, लेट करके जाएं, भजन करते हुए जाएं, सत्संग करते हुए जाएं, सोते हुए जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, लेकिन पहुंचना हमें अपने गंतव्य पर ही है। वे विचार करते हैं कि ठीक इसी प्रकार ये जीवन रूपी नदी 2 किनारों पर, 2 किनारों के माध्यम से गमन कर रही है। इस जीवन रूपी नदी के 2 किनारे हैं। मनुष्य की जो जीवन रूपी नदी है वो अनवरत बह रही है और उसके भी 2 किनारे हैं। ये मानव का शरीर ही उसमें नौका है। इस मानव शरीर रूपी नौका के माध्यम से वह जीवन रूपी नदी में गमन कर रहा है। कभी वह इस किनारे पर चला जाता है, कभी उस किनारे पर चला जाता है। अर्थात कभी वह माँ रूपी किनारे पर चला जाता है, कभी वह पिता रूपी किनारे पर चला जाता है। विवाह होता है तो पत्नी रूपी किनारे पर चला गया, बाल बच्चे हो गए तो बाल बच्चे रूपी किनारे पर चला गया। अर्थात उसकी जीवन नौका बस इन्हीं द्वंद्वों में गमन करती रहती है, इन्हीं 2 किनारों पर ही गमन करती रहती है। कभी धन रूपी किनारे पर चला गया, कभी मित्र रूपी किनारे पर चला गया, कभी शत्रु रूपी किनारे पर चला गया। कभी जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है तो कुछ समय के लिए मानो वो सुख रूपी किनारे पर चला गया, तो कभी जीवन में अपार दुख की प्राप्ति हो जाती है, अतः मानो वो दुख रूपी किनारे पर चला गया। कभी मान सम्मान रूपी किनारे पर चला गया तो कभी घोर अपमान रूपी किनारे पर चला गया। कभी कोई रोग प्रकट हो गया तो रोग रूपी महामारी रूपी किनारे पर चला गया, तो कभी आरोग्यता रूपी किनारे पर चला गया। इस प्रकार इन 2 किनारों से ही उसकी जीवन नैया गुजर रही है। अर्थात इन्हीं द्वंद्वों के मध्य उसका जीवन बीतता रहता है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन द्वंद्वात्मक है और इन्हीं द्वंद्वों में हमारा जीवन बीतता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, लाभ, हानि, जन्म और मृत्यु, तथा इसी प्रकार परिवार के सदस्यगण, इन्हीं द्वंद्वों के मध्य हमारा जीवन बीतता रहता है, लेकिन कभी शांति नहीं मिलती। जब हम अपने इस शरीर रूपी नौका को सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, अर्थात जब जीवन में संत आ जाएं, सद्गुरु आ जाए, क्योंकि जीवन तो बीत ही रहा है, पशु पक्षी कीट पतंगों का भी जीवन बीत रहा है, खाते पीते सोते जागते, और मनुष्य का भी जीवन बीत ही रहा है, खाते पीते सोते जागते। लेकिन जब जीवन में संत आ गए, सद्गुरु आ गए और उन्हें हमने अपनी जीवन की बागडोर सौंप दी, उन्हें अपना खेवनहार बना दिया, अब वे इस शरीर रूपी नौका को इस जीवन रूपी नदी में लेकर के जा रहे हैं। तो वह सद्गुरु की भक्ति
वह भगवान की भक्ति ही इस जीवन रूपी नदी का तीसरा किनारा है, जो इन सबके मध्य से हमें लेकर के जाता है। वो सुख और दुख के मध्य में लेकर के जाता है, वो मान और अपमान के मध्य से लेकर के जाता है, वो राग और द्वेष के मध्य से लेकर के जाता है, वो माता पिता भाई बांधवों के मध्य से लेकर के जाता है। अर्थात भक्ति हमें द्वंद्वों से ऊपर उठा देती है, भक्ति हमें द्वंद्वों के मध्य से लेकर के जाती है। यह भक्ति का किनारा ही मानो नदी का तीसरा किनारा है और इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। जब तक हमको लगता है कि हम कर रहे हैं तो करने का बोझ रहता है, लेकिन जब सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं तो सद्गुरु की जो आज्ञा होती है, अब वह आज्ञा कर्म करने लगती है इस शरीर के माध्यम से। धीरे 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 ये दिखाई भी देने लगता है कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे अर्जुन तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ, तुम्हारे शरीर के माध्यम से करता तो मैं बनूंगा। जैसे हनुमान जी हैं, वे सब कुछ करके आकर भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, हे प्रभु सब कुछ आपने ही किया। वैसे ही भक्त का शरीर भगवान के लिए यंत्र बन जाता है और भगवान उस यंत्र से जो कार्य कराना होता है वो करा लेते हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा भी है कि जैसा नाच नचाओ प्रभु जी वही नाच नाचूंगा, और जैसी पुस्तक रखो सामने वही खोल बाचूंगा। अर्थात अब वह यंत्र बन जाता है, भगवान का सद्गुरु का यंत्र बन गया, उसके माध्यम से जो उन्हें कराना होता है वे करा लेते हैं धर्म रक्षार्थ। तो सद्गुरु को जब खेवनहार बना लिया तब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है। अब उसे पता है कि हमारा जीवन का जो गंतव्य है वहीं पर हमारी जीवन नैया पहुंचेगी। जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर नहीं सौंपी तो उसे सदा भय रहता है जीवन में। मां कुंती, भगवती द्रौपदी, पांचों पांडव तथा अन्य ने जितने भी भक्त हुए, हम उनकी जीवनी को देखेंगे तो उनकी जीवनी में हम पाएंगे कि वे निर्भर होकर के जीवन जी रहे, अर्थात उनके जीवन में कुछ भार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का भार भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। और जिन्होंने अपने जीवन के भार को समर्पित नहीं किया है तो वो सदा भार युक्त प्रतीत होते हैं, अपने जीवन का भार, अपने परिवार का भार अपने सिर पर ढोते हैं। वैसे ही स्नेहलता बाई ने अपने जीवन का भार सद्गुरु के कंधों पर समर्पित कर दिया, गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया। कभी भी उन्होंने अपने ऊपर उस भार को नहीं समझा, निर्भर होकर के। कहा भी जाता है कि जब यात्रा करने निकलो तो कहा जाता है कि कम सामान सफर आसान। जितना सामान कम होगा तो यात्रा में उतना ही आसानी रहेगी, क्योंकि बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। ये जीवन का सफर है, इस जीवन के सफर में हम जितना बोझ अपने ऊपर ला देंगे तो उतना ही हमारी यात्रा कठिन हो जाएगी। भक्ति हमें निर्भर करती है, भक्ति हमें हल्का बनाती है, इसलिए हमारी जीवन यात्रा बड़ी सहज होती, बड़ी सरल होती है। जब हनुमान जी लंका में भगवती सीता की खोज करने के लिए पहुंचे हैं तो भक्त विभीषण जी से भेंट होती है। चारों ओर खोज करते करते सीता जी का जब पता नहीं चला तो ब्रह्म मुहूर्त में भक्त विभीषण से भेंट होती है। भक्त विभीषण भगवान के उत्तमाति उत्तम भक्त हैं, असुरों के मध्य में रहते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं भगवान के लिए। तो वे ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं कि उनके पास में संत को अर्थात सद्गुरु को अपने आप भेजा गया, उन्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ा। और भगवान श्री राम को भी लंका में आना पड़ा, उनके पास आना पड़ा। ये बात अलग है कि भक्त विभीषण
मानो स्वागत के लिए लंका से बाहर चले आए, समुद्र तट पर प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हो गए। लेकिन उनकी उत्तमाति उत्तम भक्ति, उनका दिव्य समर्पण कि उस लंका रूपी निशाचरों की नगरी में भी हनुमान जी जैसे संत पहुंच गए। अतः उस समय वे कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कि अब मुझे विश्वास हो गया, मैं जो भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति प्रभु तक पहुंच रही है, मेरी भक्ति से प्रभु प्रसन्न है। और इसका प्रमाण है कि घर बैठे मुझे संत मिल गए, क्योंकि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते और मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, बल्कि घर बैठे ही संत मिल गए। अतः इसका ये प्रमाण हुआ कि भगवान मुझसे अति प्रसन्न है। भक्त परीक्षित भी कहते हैं कि मैंने तो संतों का अपमान किया, जिसके कारण से मुझे शाप मिला। शमीक मुनि के गले में मरे हुए नाग को डाल दिया, उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तो मैं तो संतों का अपराधी हूं। लेकिन फिर भी आज मेरे पास इतने सारे संत चले आए, अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी मुक्ति होगी। भगवान सुखदेव जी जब आए तो चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपना सद्गुरु बनाया, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना गुरु कृपा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरु भक्त के पीछे मुक्ति गमन करती है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता मुक्ति के लिए, बल्कि वह गुरु की भक्ति करता है तो मुक्ति उसके पास स्वयं चल करके आती है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। अतः राजा परीक्षित तो 7 दिन केवल कथा श्रवण करते हैं, उधर तक्षक नाग काल बनकर के आ रहा है, लेकिन इधर मुक्ति देवी पहले ही उन्हें मुक्त कर देती है। शरीर को नाग काटेगा, लेकिन वे तो पहले ही मुक्त हो गए। तो भक्ति से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, भगवान सुखदेव जी ने सब प्रकार से उन्हें मुक्त कर दिया। भक्ति से आसक्ति दूर होती है और ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है। दोनों, जिस प्रकार से आकाश में उड़ने के लिए पक्षी के 2 पंख होते हैं, वैसे ही मानो ये 2 प्रकार के पंख हैं। क्योंकि जीव की आसक्ति जीव से, संसार से दृढ़ होती है, उस आसक्ति को दूर करने के लिए भक्ति की जाती है और ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है। इसी विषय का एक छोटा सा दृष्टांत है मार्कंडेय महापुराण का। मां मदालसा का दिव्य चरित्र है। वे घर में ही योगिनी हैं, ज्ञानी हैं, भगवान की प्रिय भक्त हैं। सद्गुरु से उपासना प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके वे घर में ही सिद्ध हो गई। जो भी पुत्र जन्म लेते हैं उनके गर्भ से, तो मां मदालसा बाल्यावस्था से उन्हें ज्ञान देती है। जिसके पास में जो होगा वो वही देगा, जिसके पास अज्ञान है तो अज्ञान देगा, जिसके पास भक्ति है वो भक्ति देगी, जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान देगी। तो वो अपने बालकों को बाल्यावस्था से ज्ञान देती है। धीरे 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 बालक बड़े होते 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 ज्ञानी बन जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 7 या 8 बालकों को सन्यासी बना दिया, जबकि वे रानी हैं, विशाल साम्राज्य की महारानी हैं। राजा ने देखा कि ये तो मेरे प्रत्येक पुत्रों को सन्यासी बना रही हैं। राजा ज्ञानी नहीं है, ये बात अलग है कि राजा विरक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, संतों के सेवक हैं, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि वे सकामी हैं, अर्थात कामना से युक्त भक्ति करते हैं वो, अतः ज्ञान नहीं हुआ उन्हें। और वे यह भी जानते हैं कि मेरी धर्मपत्नी ज्ञानी है,
इसलिए उनका समादर भी करते हैं, उनका अपमान नहीं करते। तो उनसे कहते हैं कि हे देवी, मेरा इतना विशाल साम्राज्य है और अभी तक मेरा एक भी पुत्र इसका उत्तराधिकारी नहीं बना। जो पुत्र होते हैं तुम उन्हें सन्यासी बना देती हो, ज्ञानी बना देती हो। तो एक तो कम से कम इस राज्य का उत्तराधिकारी हो, एक तो कोई कर्मयोगी हो जो मेरे राज्य को संभाल सके मेरे उपरांत, और मैं भी सन्यास ले सकूं, मैं भी वानप्रस्थी हो सकूं। कोई हो संभालने वाला, तब तो उसे मैं दूंगा और मुक्त होऊंगा। तो कहती कोई बात नहीं, अब जो हमारे पुत्र होगा उन्हें मैं कर्मयोग की शिक्षा दूंगी। तब 8वें पुत्र का नाम उन्होंने अलर्क रखा और अब उन्हें वो कर्मयोग की शिक्षा देती है कि जैसे कर्म सभी मनुष्य करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रहता, लेकिन वो कामना से युक्त होकर के कर्म करता है। वह निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देती है। भगवान के लिए कर्म करना धीरे 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 कर्मयोग के कई सूत्रों को प्रदान करती है, जैसा कि गीता जी में भी कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। व्यक्ति जो कर्म करता है आज उसका फल उसे कब मिलेगा उसे पता नहीं है। पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किया उसका फल हमें आज मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का केवल कर्म करने में अधिकार है, फल का अधिकार परमात्मा के पास है। वो फल हमें कब देगा, इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा, ये प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए कर्म करने का अधिकार केवल उसे है, फल का अधिकार भगवान के पास है। तो फल की कामना क्यों करता है फिर? ऐसा करके निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देती है। हम बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शरीर से स्नान करते हैं, अर्थात इन्हें स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, साफ करते हैं। वैसे ही कहते हैं कि कर्म मन बुद्धि चित्त के शोधन के लिए किया जा रहा है, मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने के लिए किया जाता है। लेकिन मन बुद्धि चित्त पवित्र कब होंगे? जब आप भक्तिमय कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे, तो वही कर्म हमारी चित्त शुद्धि का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से कर्मयोग की शिक्षा देती है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, कर्मयोगी बन गया, क्योंकि जैसी शिक्षाएं देंगे वैसा ही बालक, जैसा संस्कार मिलेगा, बड़ा होकर के वैसा ही बनेगा। अब देखा कि बालक बड़ा हो गया है तो राजा रानी दोनों वानप्रस्थी हो जाते हैं, वन में जाने की तैयारियां करते हैं। तो मां ने जाने से पूर्व पुत्र को एक अंगूठी दी कि बेटा अब हम लोग वानप्रस्थी होंगे, अब राज्य तुम्हें ही संभालना है, हम लोग वन में जाकर के भजन करेंगे। तो तुम्हें यह अंगूठी देती हूं। इस अंगूठी में एक छोटे से कागज में मैंने एक उपदेश लिख करके इसी में डाल दिया है। जब तुम्हारे ऊपर घोर आपत्ति विपत्ति आए, प्रतिकूलताएं आ जाएं, उस समय वह उपदेश पढ़ना तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। माता पिता आशीर्वाद देकर के वन में चले गए, अपना वहीं पर साधन करने लगे। इधर राजा अलर्क अपना राज्य कार्य करने लगे। वे अकेले हैं जो परिवार में, राज्य में निष्काम कर्म कर रहे हैं, और भी होंगे, लेकिन सभी सकामी हैं, सभी विषयी हैं। तो विषयी लोगों के बीच में रह करके निर्विषयी होना बड़ा कठिन है, सकामियों के बीच में निष्कामी बन करके रहना बड़ा कठिन है। इसीलिए संगत की आवश्यकता होती, सद्गुरु की आवश्यकता होती। सद्गुरु के संसर्ग में जाने मात्र से चूंकि वे निर्विषयी हैं, निर्विकारी हैं, निराकार हैं, अतः उनके संसर्ग से उनकी निर्विषयता, उनकी निर्विकारता हमारे में आती है। और विषयों के बीच में रहेंगे तो उनकी विषयता हमारे पास अपने आप आ जाएगी। तो राजा अलर्क कर्मयोगी अवश्य हैं, लेकिन उनका कर्मयोग अभी सिद्ध नहीं हुआ। जैसे गुरु ने मंत्र दे दिया, हमने मंत्र ले लिया गुरु मंत्र, और हम जप भी करते हैं सुबह शाम, और वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन मंत्र तो सिद्ध नहीं हुआ।
अगर मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी को भय प्रकट हो कहीं जाने पर, तो मंत्र जप करते ही भय शांत हो जाएगा। किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो और उसी समय मंत्र जप करेगा तो द्वेष शांत हो जाएगा, लेकिन उसका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ अभी। अतः इस कारण से ये वृत्तियां आएंगी और उस पर हावी हो जाएंगी। तो वैसे ही अभी उनका कर्मयोग के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन कर्मयोग सिद्ध नहीं हुआ था। परिणाम क्या हुआ? उन लोगों के संसर्ग में रहने से उनमें सकामता प्रारंभ हो गई, वापस सकामियों के बीच में रहने से। तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते करते कामना उत्पन्न हो गई, राज्य का विस्तार करना है, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन लूट लेना है, मान सम्मान की प्राप्ति हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं, आदि आदि मन में कामनाएं होने लगी। तो मां मदालसा ज्ञानी है, उसने वहीं से देख लिया दिव्य दृष्टि से कि मेरा पुत्र अब सकामी हो गया। यद्यपि वो पुत्र नहीं मानती हैं, शिष्य मानती हैं अपने पुत्र को। तो जैसे गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को बोध प्रदान करना, वैसे ही वो वहीं से देख लेती हैं कि पुत्र सकामी हो गया। तो बड़े पुत्र को जो पहले से सन्यासी थे, उन्होंने प्रेरणा दी कि जाओ जा करके उन्हें बोध प्रदान करके आओ। तो बड़ा पुत्र आते हैं और कहते हैं कि ये राज्य मेरा है, मैं बड़ा हूं, तो बड़ा भाई उत्तराधिकारी होता है, राज्य मुझे दे दो। अब मैं जिस कार्य के लिए वन में गया था, मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं पुनः घर लौट के आना चाहता हूं और अपना राज्य करना चाहता हूं, तो मेरा राज्य मुझे दे दो। तो अलर्क कहता है कि अब क्या, अब तो मैं राजा बन गया, तो मैं अब राज्य क्यों दूं? अब तो ये मेरा राज्य है, आप तो वन में चले गए थे पहले, आप क्यों इस राज्य को नहीं लिए? तो दोनों में वाद विवाद उत्पन्न होता है। बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, अगर राज्य नहीं दोगे तो मैं लेना जानता हूं, हमारे जितने भी शत्रु राजा हैं मैं सबसे संधि कर लूंगा और सबके साथ मिलकर के आक्रमण करूंगा और तुम्हें पराजित करके अपना राज्य वापस ले लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे ले लूंगा। अब राजा अलर्क बड़े चिंता में पड़ गए, क्या करूं? तो कहते हैं मुझे कुछ समय दो सोचने विचारने का। कहा ठीक है, मैं तब तक गांव के किनारे, नगर के किनारे ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा हूं, वहीं रहूंगा और भिक्षाटन करके जीवन यापन करूंगा। तुम मुझे 1 महीने बाद बताओ निर्णय करके कि क्या करोगे। एक महीने का समय देता हूं। अब राजा अलर्क चिंता में पड़ गए, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं? राज्य देता हूं तो सेवक बन के रहना पड़ेगा, और राज्य नहीं देता हूं तो ये आक्रमण करा देंगे शत्रुओं के साथ मिल करके, और युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, युद्ध तो विनाशक होता है, जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। जब बहुत अशांत हो गए, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, तब उस समय उन्हें माँ का उपदेश याद आया कि माँ ने कहा था कि ये अंगूठी में एक उपदेश है, उसे तुम पढ़ लेना, तो उस समय तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। वह गए खजाने में, जहां उन्होंने माँ की अंगूठी रखी थी सुरक्षित, वहां जाकर के अंगूठी ली और उसमें वो कागज निकाला और उसमें वो संदेशा पढ़ा। उसमें संदेशा लिखा हुआ था कि मन का स्वभाव है आसक्ति करना, और वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। तो जब मन का स्वभाव है आसक्ति करना, तो संतों से आसक्ति करें, क्योंकि संतों से की गई आसक्ति मुक्ति का कारण बनती है। आप लोगों में से कोई एक उठिए और बच्चों को बाहर लेके चले जाइए। चलिए उठे तो यहाँ से, बच्चों को बाहर लेके जाइए। कोई भी एक उठिए यहाँ से और बच्चों को बाहर लेके जाइए। एक के चलते सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति बाहर से सुनेगा कथा। तो कहते हैं कि मन का स्वभाव है आसक्ति करना। जब वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता है, तो वह संतों में आसक्ति करे।
क्योंकि संतों से की गई आसक्ति मुक्ति का कारण बनती है, जीव में की गई आसक्ति बंधन का कारण बनती है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो औरों को भी बांध लेता है। एक व्यक्ति एक टोकरी में केकड़े लेकर के जा रहा था बाजार में बेचने के लिए। नदी से बहुत सारे केकड़े उसने पकड़े और उन्हें बेचने के लिए जा रहा था। तो देखा कि टोकरी खुली हुई है, तो लोग उसे कहते हैं कि अरे ये केकड़े लेकर के जा रहे हो, इसको ढक करके तो ले जाओ, नहीं तो ये तो और बाहर निकल जाएंगे फिर। तो कहता है चिंता मत करो, ये मेरा रोज का काम है, कोई नहीं निकलेगा। कहा क्यों? कहा जब एक केकड़ा बाहर निकलने जाएगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा उसको। तो वैसे ही ये सब जीवों की कहानी है कि इस संसार रूपी दलदल में सब फंसे हुए हैं, लेकिन जब कोई इससे से निकलना चाहता है तो पांव पकड़ के उसे खींचते हैं, कोई निकलने नहीं देना चाहता। तो जो स्वयं बंधा हुआ है, जो स्वयं आसक्त है, वो दूसरों को भी बांधता है, आसक्त करता है। लेकिन जो स्वयं मुक्त है वे संत हैं और वो किसी को बांधते नहीं हैं। जो स्वयं मुक्त हैं वो औरों को भी मुक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं उस सूत्र में कि आसक्ति करना है तो संतों से करें। अब राजा अलर्क ने सोचा कि इसका तात्पर्य है कि मुझे किसी संत की शरण में जाना चाहिए। माँ ने जो संदेशा लिखा है कि मन का स्वभाव है आसक्ति करना और वो स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता, तो संतों में आसक्ति करे ताकि वो मुक्ति का कारण बने। तो चलो मैं फिर संत की खोज करता हूँ। संयोग से उस समय भगवान दत्तात्रेय जी उनके राज्य में आए हुए थे। जब उन्होंने चारों ओर संतों की खोज की तो वे ही मिल गए। अवधूत वृत्ति में थे, अज्ञात में विचरण कर रहे थे, कोई पहचान नहीं पा रहा था उनको। अपना भेष ऐसा बना लिया था। तो लेकिन ये कोई संत हैं ऐसा जान करके राजा अलर्क उनकी शरण में चले गए और अपनी समस्या रखी कि मेरे पास में ऐसा ऐसा कष्ट आ गया। अपना सारा दुख सुनाया, अपनी प्रतिकूलताओं को रखा, अपनी समस्याओं को रखा। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक बात बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम विचार करके बताओ। दुख तो तुम्हारे पास में आया है, अशांति भी हो गई उसके कारण से, तुम्हें भूख प्यास नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो गई है, लेकिन तुम ये बताओ विचार करके कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो राजा ने विचार किया तो पाया कि मेरे दुख का कारण आसक्ति है। राज्य में मुझे आसक्ति हो गई है। भाई ने राज्य मांगा है तो भाई को देने में चूंकि आसक्ति हो गई है तो देने में दुख लग रहा है कि मैं राज्य भाई को दे दूंगा तो वो राजा वो बन जाएंगे और मुझे उनका सेवक बन के या मंत्री बन के रहना पड़ेगा, और नहीं देता हूं तो वो और राजाओं के साथ में मिलकर के आक्रमण करा देंगे और युद्ध में कुछ भी हो सकता है, पराजय भी हो सकती है और विजय भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी होगा, संशय होगा। तो इसलिए बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन ये तो पता चल गया कि दुख का कारण आसक्ति है, राज्य में मुझे आसक्ति हो गई है। अगर आसक्ति नहीं होती तो दुख नहीं आता। तो कहा कि जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे दुख का कारण आसक्ति है तो अब उस आसक्ति का त्याग करो, और वह आसक्ति दूर होगी जब परमात्मा में आसक्ति होगी, जब संतों में सद्गुरु में आसक्ति होगी, तो फिर अपने आप संसार से, परिवार से, संपत्ति से और इस शरीर से आसक्ति दूर हो जाएगी, राजा जनक के समान। उपदेश दिया और उपदेश देकर के पुनः निष्काम कर्म योग के विषय में बता दिया। क्योंकि वे सकामी हो गए थे, कामना से युक्त हो जाने के कारण से ही आसक्ति हो गई थी। जब बोध हो गया तो राजा अलर्क पुनः आए महल में, अपने भाई को सूचना दी, उन्हें बुलाया, उनका आदर मान सम्मान किया और कहा कि हे भ्राता, ये राज्य तो आपका ही है, मुझसे ही भूल हो गई थी, मैं तो छोटा हूं और छोटे का तो बड़ा ही उत्तराधिकारी होता है, मैं तो आपका सेवक हूं, अतः आपका राज्य में आपको ही समर्पित करता हूं। इसमें मेरी आसक्ति हो गई थी, मोह ममता हो गई थी।
तो बड़े भ्राता कहते हैं कि मैं तो राज्य के लिए थोड़ी आया हूं यहाँ पर, मैं तो तुम्हारी आसक्ति दूर करने के लिए ही आया था। तुम इसमें फंस गए हो बंधन में, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया था। ये तुम्हारा राज्य है, तुम्हें ही मैं दे करके जा रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हारी आसक्ति दूर करने के लिए आया था, क्योंकि आसक्ति ही बंधन है। ऐसा कह करके वे पुनः चले गए। राजा अलर्क फिर अपना सारा जीवन निष्काम कर्मयोगी बन करके ही व्यतीत करते हैं। कहा भी गया है कि सब आय करने नौकरी, सबके लिए परदेश है, अपना नहीं है कुछ यहाँ, ये सबके लिए परदेश है। यहाँ पर सब अपनी अपनी सेवा करने के लिए आए हैं। ये तो भगवान का संसार है, हम सब तो कुछ समय के लिए केवल सेवा करने के लिए आए, लेकिन हम यहीं पर इतने आसक्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं यहीं पर, जबकि हम आए कुछ समय के लिए ही हैं। तो अनासक्त होकर के सेवा करें, प्रभु में आसक्त चित्त होकर के सेवा करें, तो अपना कर्तव्य कर्म भी हो जाए और हम बंधे भी नहीं। ठीक ऐसे ही स्नेहलता बाई का जीवन रहा। जब कोई उनके सन्निकट उनकी सखियां या उनकी बहनें जाया करती थी, या जब वे फोन पे बात भी करती थी, तो वे कहती भी थी कि मेरा असली धन तो यही है। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारी लाइब्रेरियों में ग्रंथ हैं, संतों से कुछ लेकर के आना उनका स्वभाव था। तो कहती थी कि मेरा असली धन तो यही है और मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। भगवान का भजन ही उनका असली धन था, भगवान नाम जप करना ही उनका असली धन था, संतों की सेवा करना ही उनका असली धन था। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से देखते हैं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, वेश दौरा जाका मुझको, वेश दौरा जाका मुझको, या गले पतहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन दान से सबके तू परिवार को, भर रहा धन दान से
सबके तू परिवार को, देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, ऐसा निर्णय हो गया, तो मां कुंती और महाराज युधिष्ठिर के कहने से महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास सहयोग मांगने के लिए गए। उधर दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ में हुआ है, तो आपस में दोनों समधी भी होते हैं। तो दुर्योधन इस नाते को आगे रख करके भगवान से सहयोग मांगने के लिए जाता है। दोनों चल देते हैं, पहले दुर्योधन पहुंचता है। संयोग से उस समय दोपहरी का समय है, भगवान शैया पर विराजमान हैं, सोए हुए हैं। दुर्योधन ने देखा कि भगवान सोए हुए हैं, तो वो वहीं पर सिरहाने की तरफ जो आसन लगा हुआ था वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के उपरांत महात्मा अर्जुन पहुंचते हैं, देखा भगवान सोए हुए हैं, तो वे चरणों की ओर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए
जागने की दोनों ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रतीक्षा में अंतर है। एक सिंहासन पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा है सिरहाने की ओर, और एक चरणों में हाथ जोड़ करके खड़ा है। तो प्रतीक्षा दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रतीक्षा में अंतर है, भाव में अंतर है। दोनों मांगने के लिए गए हैं। थोड़ी देर के उपरांत भगवान की नींद टूटी। भगवान उठ करके बैठ गए, तो बैठते ही भगवान की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। कहा, अरे पार्थ, तुम कब आए? तब तक दुर्योधन ने आवाज लगाई, कृष्ण पहले मैं आया हूं। भगवान ने पलट के पीछे देखा, कहा कि ओह अच्छा, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर गई है। भगवान समझ गए कि दोनों मुझसे युद्ध के लिए सहयोग मांगने आए। भगवान ने कहा, देखो मैंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया है। एक मैं हूं निहत्था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है, जो विश्व विजेता है, देवताओं को भी पराजित कर सकती है। अर्थात एक तरफ शक्तिमान है तो दूसरी तरफ शक्ति है। जिसको जो मांगना है मांग ले। लेकिन पहले चूंकि मैंने अर्जुन को देखा है और वो उम्र में भी तुमसे छोटे हैं, तो पहले छोटे से बात पूछी जाती है, पहले छोटे की इच्छा पूर्ण की जाती है। अतः पहले अर्जुन मांगेंगे उन्हें क्या मांगना है। महात्मा अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, कहा कि हे केशव, मैं तो आपको ही मांगता हूं, मुझे तो केवल आप चाहिए। दुर्योधन मनी मन बड़ा प्रसन्न होता है कि अर्जुन बड़ा मूर्ख है। अरे ये कृष्ण को लेके क्या करेगा, जब वो युद्ध ही नहीं करना है, कृष्ण को अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाना है, तो युद्ध के मैदान में फिर इनका काम ही क्या है, इनका प्रयोजन ही क्या है। तो मुस्कुराता है और कहता है कि हे कृष्ण, यदि अर्जुन को तुम ही प्रिय हो तो ठीक है, फिर मैं नारायणी सेना ही ले लेता हूं, इसी से अपने मन को संतोष प्रदान कर देता हूं। और वह नारायणी सेना लेकर के चला गया। भगवान ने पूछा कि हे अर्जुन, जब मुझे युद्ध करना ही नहीं है तो फिर मुझे तुमने क्यों लिया, क्यों मांगा? अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, युद्ध में केवल शक्ति की ही आवश्यकता नहीं होती, युद्ध में आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। युद्ध में बल की ही आवश्यकता नहीं होती, नीति की भी आवश्यकता होती है। इस समय संसार में आपके समान नीतिमान कोई नहीं है, अतः मुझे आपकी नीति की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास दिव्य धनुष है, दिव्य बाण है, दिव्य रथ है, दिव्य घोड़े हैं, लेकिन मेरे पास दिव्य सारथी नहीं है। अतः मैं अपने रथ की बागडोर आपको ही सौंपता हूं, आप मेरे सारथी बन जाएं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि अर्जुन जैसा उस समय संसार में कोई बुद्धिमान नहीं जिसने भगवान को मांग लिया। ठीक इसी प्रकार सारे जगत के लोग हैं, भगवान के पास मांगने सब जाते हैं। कोई दुर्योधन बन करके जाता है और कोई कोई बिरले होते हैं जो अर्जुन बन करके जाते हैं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान की माया है। सब माया के चक्कर में है, सब भगवान से माया ही मांगते हैं। भगवान को मांगने वाला तो कोई दुर्लभ होता है, कोई बिरले होते हैं जो केवल भगवान से भगवान को मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुमसन सहज स्नेह, मानस में भी आया है। भगवान सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, धन दे रहा है, गरीबी दे रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं। उससे उसे तो बस भगवान चाहिए। भगवान से वह निष्काम स्नेह करता है, प्रेम करता है। ठीक वैसे ही इन 3 वर्षों में, स्नेहलता बाई से जब से भेंट हुई है, इन 3 वर्षों में कभी भी उनसे मैंने नहीं सुना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 2 वर्षों से तो वे बिस्तर पर थी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कृपा कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा रोग ठीक हो जाए।
बल्कि हमें हमेशा उन्होंने भक्ति की ही मांग की। मेरी भक्ति में वृद्धि कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा ज्ञान कैसे बढ़े। वो जो चर्चाएं भी होती थी तो वो सत्संगी होता था उसमें। प्रभु के चरणों में प्रेम कैसे बने। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, 2 वर्षों से बिस्तर पे है तो कभी ये नहीं कहा कि मैं अब इस रोग से परेशान हो गई, अब मुझे मुक्ति दीजिए, मैं रोग से अब मैं मृत्यु चाहती हूं, या मुझे ठीक कर दीजिए। गृहस्थ आश्रम में अनेक समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे महात्मा अर्जुन के समान भगवान को मांगने वाली थी। वे दुर्योधन के समान माया मांगने वाली नहीं थी। संतों से क्या मांगना चाहिए ये वे अच्छी प्रकार से जान गई थी। जिसको कहा जाता है कि जैसे कोई फल पक जाता है, वैसे भक्ति में वो पक चुकी थी, इसलिए वो केवल भगवान को मांगती थी कि गोपाल के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, संतों के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े। हमेशा उन्होंने यही मांगा। न घर की समस्याओं की चर्चा ही करती थी, न अपने शरीर के कष्ट को सुनाती थी कि इतने दिनों से बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, ऑक्सीजन का लेवल ये हो गया है, या अब हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हूँ। बीच में कैंसर की भी शंका हो गई थी, उसके लिए भी कभी कुछ नहीं कहा। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता जी के 4थे अध्याय में, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्य भजाम्य। जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। कोई भगवान को पत्र पुष्प फल चढ़ा देता है, पूजा आराधना कर देता है, बदले में कुछ मांग लेता है तो भगवान दे देते हैं उसे, अब उसकी पूजा आराधना पूरी हो गई। इसीलिए भगवान ने तो 7वें अध्याय में स्पष्ट किया, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्त होता है, घोर आपत्ति विपत्तियों में घिर गया, रोग में कष्ट में घिर गया, मृत्यु तुल्य कष्ट से घिर गया। उस समय वो पुकारता है गजराज के समान, उस समय पुकारता है मां द्रौपदी के समान, रक्षा करें रक्षा करें। वो आर्त भक्त है। अंतर इतना ही है कि मां द्रौपदी की जब आर्तता दूर हो गई तो वो केवल भगवान की हो गई। गजराज की आर्तता दूर हो गई तो भगवान की हो गई। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जब आर्तता थी तो भगवान से प्रार्थना की, जब ठीक हो गए तो पुनः परिवार के हो गए, पुनः संसार के हो गए, पुनः उन्हीं विषयों में रमण करने लगे। कुछ अर्थार्थी भक्त होते हैं जो भगवान से धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, दरिद्रता दूर हो जाए। ठीक है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान दे देते हैं। लेकिन कोई कोई होते हैं जो सुदामा बनते हैं कि जिन्हें अपार संपत्ति प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी वो अपनी कुटिया में ही रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ज्यादातर तो सुग्रीव के समान होते हैं, जिन्हें राज्य मिल गया, परिवार मिल गया, बेरी मारा गया, भगवान को भूल गए, क्योंकि जिस उद्देश्य से भगवान की प्राप्ति करना थी बस काम हो गया तो भगवान को भूल गए। वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जो भगवान से भगवान को चाहता है वो जिज्ञासु है, और जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, भगवान मिले ये भी नहीं चाहता, बस भगवान से निष्काम प्रेम करता है, वो ज्ञानी है। वो अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से भगवान को रिझाता है। जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान अपने आप आएंगे, दर्शन देंगे। तो ऐसे 4 प्रकार की श्रेणियां भगवान ने बांटी है। वे आर्त तो नहीं थी, क्योंकि कष्ट में उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा कि मेरा कष्ट दूर हो जाए। जब अंतिम समय में हॉस्पिटल में थी भी तो डॉक्टर भी कहते थे कि इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि अब बहुत कष्ट होगा, मृत्यु के समय कष्ट होता भी है। दोनों बेटियों ने पूछा भी कि हमें क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए बेहोशी का, क्योंकि ये पता नहीं कि शरीर कब तक रहेगा, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अब बहुत कष्ट होगा।
तो मैंने कहा कि नहीं, अगर बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे तो स्मृति छूट जाएगी। जैसे नींद में जब व्यक्ति सो जाता है तो संसार छूट जाता है, अभी उनकी स्मृति परमात्मा में लगी हुई है, उनका चित्त, उनका मन परमात्मा में लगा हुआ है। बेहोशी में तो मन सो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, तो प्रभु का स्मरण छूट जाएगा। इसलिए इंजेक्शन नहीं लेना है, मूर्छित नहीं करना है। चिंता ना करो, जो भगवान का स्मरण कर रहा है तो भगवान उन्हें सहन शक्ति देंगे कि वो अपार कष्ट को भी उस समय सहन कर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, अपार कष्ट प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान ने ऐसी सहन शक्ति दी कि वो बड़ी सहजता से सहन कर गई। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे सहन हो रहा है। ये लोग तो आश्चर्यचकित थे ही, परिवार के लोग। और स्मृति बनी के बनी रह गई। और जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है सोने के लिए और कब नींद आ जाती पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही प्रभु का स्मरण करते करते कब शरीर अपने कारण में विलीन हो गया, अर्थात एकदम शांत हो गया। न किसी प्रकार की पीड़ा शरीर में दिखाई दी, न किसी प्रकार की उथल पुथल शरीर में और मन में दिखाई दी। शरीर भी शांत रहा और मन भी शांत रहा। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है, ये प्रभु के स्मरण का ये प्रताप है। जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसका स्मरण करते हैं, और जिसका भगवान स्मरण करेंगे तो काल उसका स्मरण कैसे कर सकता है, यमराज उसका स्मरण कैसे कर सकते हैं। जो अपने पुण्यों का स्मरण करता है तो देवराज उनका स्मरण करते हैं, जो अपने पापों का स्मरण करता है तो यमराज उनका स्मरण करते हैं। लेकिन जो अपनी भक्ति का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो फिर भगवान स्वयं उसका स्मरण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनकी सदगति हुई, वे भगवान में ही विलीन हो गई। कुछ वर्षों पूर्व मैंने पहले भी कई बार बताया था, गुरुदेव के एक शिष्य हैं राठौड़ जी, उनकी मां अत्यंत वृद्ध हो गई थी। उन्होंने अपने घर पर गुरुदेव को बुलाया, राठौड़ जी से कहा कि अपने गुरुदेव को बुला के लाओ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। 2010 में, 10 से पहले की बात है, 2010 में हरिद्वार में जब महाकुंभ लगा था, उस कुंभ में अपनी सहेली के साथ वो खो गई थी। कई घंटे लगे थे उनको खोजने में। तो गुरुदेव को शिमला में वे लोग रहते हैं, वहां लेकर के गए। तो गुरुदेव से उन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली। जब गुरु मंत्र का, गुरु दीक्षा का कार्य पूर्ण हुआ, उसके बाद वे उठती हैं और राठौड़ जी से, अपने पुत्र से कहती हैं कि बेटा अब मुझे तुम प्रणाम करो। तो राठौड़ जी ने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ ने उठाया, मस्तक सूंघा, गले से लगाया और कहा कि बेटा मैंने जन्म दिया, दूध पिलाया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो माँ का एक ऋण होता है। मैं माँ के उस ऋण से तुम्हें मुक्त करती हूँ, मैं दूध की ऋण से तुम्हें मुक्त करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सदगुरु ला करके दे दिया। इतने भाव के साथ में कहा था कि वहां जितने भी लोग बैठे थे वे सभी भाव विभोर हो गए। जिसे गांव की अनपढ़ माँ कहते हैं, वृद्ध थी, जो जैसा कि मैंने बताया भी कि यहाँ पर खो गई थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उनके पास एड्रेस कोई बताए भी तो वो क्या बोलेंगी। ऐसी माँ के भीतर से दिव्य भाव जब प्रकट हुआ तो सभी विभोर हो गए। ठीक ऐसे ही अभी नवरात्रि के समय में जब मैं अभी नीचे भागीरथी धाम में था, तो वहां पर एक दूसरी घटना मैंने देखी। दिल्ली के एक भक्त परिवार है, भारतवर्ष के धनाढ्य परिवारों में से एक परिवार है वो, लेकिन किसी कारणवश माता पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया था। शादी हुई और घर से निकाल दिया, संपत्ति में से कुछ नहीं दिया। तो बड़े कष्ट से उन्होंने वो समय व्यतीत किया, और उसी कष्ट के समय में ही उन्हें गुरुदेव मिले थे। तो गुरु भक्ति के बल से उन्होंने अपने कष्ट के दिन निकाले।
कुछ वर्ष बीते और एक बेटा हुआ उनको, तो बेटा होते ही उनको पुनः उनके माता पिता ने अपने घर में रख लिया और अपनी गलती को स्वीकार किया कि हमसे भूल हो गई थी, हमने आप लोगों को बड़ा कठोर दंड दिया। तो जो भी उनके 5-10 वर्ष बीते, बड़े कठिन के समय था वह, तो उसकी बहन खड़ी होकर के बता रही थी कि उस परिस्थिति में जब भाई को रात रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जो भारतवर्ष के धनाढ्य परिवारों में से एक परिवार का पुत्र रहा हो और आज चौराहे पर आ गया और अभी विवाह हुआ है, पराई घर की बेटी को पत्नी बनाया है और कुछ काम भी नहीं है उसके पास में, तो न भूख लगती थी न नींद आती थी, लेकिन फिर भी वो धैर्य के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहा था। और आज उसी धैर्य के कारण से और गुरु भक्ति के कारण से आज वो पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। तो कहती है कि मेरा जीवन भी अशांत था, पारिवारिक समस्याओं में घिरा हुआ था। बड़ा परिवार है तो लोगों को दिखाई तो देता है कि धन बहुत है, लेकिन बड़ी समस्याएं थी घरों में। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में इनको भाई को इतना संबल कहां से मिला, मैंने खोज किया तो पता चला कि पीछे गुरुदेव हैं, कि अन्यथा ये लोग तो कभी के जहर खा के शरीर छोड़ दिए होते। तो गुरु पीछे खड़े हैं, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु भक्ति है, जिस बल से इतने वर्षों तक इन्होंने उस कष्ट, अपार कष्ट का जीवन बड़ी सहजता से व्यतीत कर दिया। तो कहती हैं कि आज तक, बचपन से लेकर के आज तक मैंने भाई को जो रक्षा बांधी है, राखी बांधी है, उसका फल मेरे भाई ने मुझे गुरु ला करके दे दिया कि आज मैं भी अपने गुरु की भक्त बन गई। तो वैसे ही स्नेहलता बाई ने आज अपने पुत्रों को, अपने बेटियों को, संतों को ला करके दे दिया। वो गई तो अपनी भौतिक संपत्ति तो दे करके गई ही, क्योंकि माता पिता की भौतिक संपत्ति अपने बाल बच्चों के लिए ही होती है, लेकिन वो आध्यात्मिक संपत्ति भी दे करके गई, अपने गोपाल को दे करके गई, अपनी भक्ति दे करके गई, संतों को दे करके गई, सदगुरु को दे करके गई। अब उन बाल बच्चों का कर्तव्य है कि वे उस मार्ग पर गमन करें जिस मार्ग पर मां ने गमन किया, क्योंकि मां को प्रसन्नता तो तभी होगी जब जिस मार्ग को वो बना करके गई हैं उस मार्ग पर चलें, कि भौतिकता का जीवन भी जिलें और आध्यात्मिकता का जीवन भी जिलें। केवल जीवन में भौतिकता ही ना हो, दोनों को का संतुलन बना करके रखें। तो ऐसा उन लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अब समय हो गया। स्नेहलता बाई तो चूंकि गुरु भक्त थी और गोपाल की भक्त थी, तो उनकी तो मुक्ति हुई ही है, लेकिन फिर भी उनकी जीवात्मा को गंगा मैया की ओर से, गौ माता की ओर से, सभी संतों की ओर से बहुत 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 आशीर्वाद। सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में ही उनका निवास स्थान हो, और उनके परिवार के सभी परिजनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ की भक्ति, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी कार्य कुशलता और परिवार को सबको साथ में लेकर के चलना, वो सारी कलाएं उन बाल बच्चों को भी प्राप्त हो। मानव का जीवन कब तक है, कितना है, ये किसी को पता नहीं है। मां के गर्भ में भी बालक मृत्यु को प्राप्त देखा गया है। कोई 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक जीवन जीता है, यह भी देखा गया है। तो कब हमारा अंत होगा हमें पता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सतत प्रभु का स्मरण करते हुए, कभी जप करते हुए, कभी प्रभु का ध्यान करते हुए, कभी कर्तव्य कर्म में भी उसे सेवा समझ करके, आनंद में डूबकर, मग्न होकर के अपना कार्य करता रहता है, तो जब कभी भी इस शरीर का अंत होना हो वो हो जाए, लेकिन वो सदा प्रभु के स्मरण में रहे, तो वो प्रभु को ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय में कि माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन तुम सदा मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो।
अर्थात सभी मनुष्य को अपना स्मरण भी करते रहना चाहिए प्रभु का, और अपने कर्तव्य कर्म को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कब अंतिम पल होगा कोई पता नहीं। इसीलिए एक छोटा सा भजन है कि सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुलाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। जब लुट जाएगी श्वासों की पूंजी, जब लुट जाएगी श्वासों की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेला, हर एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, यही है मुक्ति की गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुलाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को, हरि के भरोसे हाँ को, प्रभु के भरोसे
को गाड़ी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जूम पे जुड़े हुए सभी भक्त लोगों को आगे के कार्यक्रमों की जानकारी, मैसेज आदि ग्रुप पर प्राप्त होंगे। अभी दीपावली का समय आ रहा है, तो दीपावली पर जो संत सेवा होती है वह सब कुछ जूम पर प्रसारित होगा, अर्थात उसके वीडियो वगैरह आप लोगों को प्राप्त होंगे। जो कोई भी सेवा में सम्मिलित होना चाहता है, सेवा समर्पित करना चाहता है, तो वे लोग जूम पर ही ग्रुप पर ही मैसेज देखेंगे और उसके अनुसार सेवा करेंगे। और जो भी हमारे रविवार और मंगलवार के कार्यक्रम थे, आगे वो किस प्रकार उनकी गतिविधियां चलेंगी, वो सब भी आप लोग को ग्रुप पर ही मैसेज प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी दीपावली के आयोजन होंगे और दीपावली पर सत्संग होगा या नहीं होगा, वो सारी जानकारी भी आप लोगों को ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। जिन लोगों को प्रणाम करना है वे लोग प्रणाम करेंगे। प्रसाद दे दो। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। 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 जयकारा लगाएं। प्रणाम ये सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय गौ माता की जय। आनंदेश्वर महादेव जय। आनंद की जय। जय। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव।